के 2:17 जब पूरा गांव सो चुका था, तभी सर्वानंद के घर के बाहर पायल की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। छन छन छन। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी। भीगी हुई सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर चिपके हुए। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये नहीं थी, बल्कि ये थी कि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। धीरे से बोली, जिसे तुमने बचाया है, अब उसकी कीमत तुम दोगे। नमस्कार, मेरे डर, रहस्य और सिहरन से भरी कहानियों के दीवानों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आप खुद से एक सवाल जरूर पूछोगे। क्या सच में बुराई खत्म होती है या सिर्फ अपना रूप बदलती है? वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आज जो अंत होगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। उस रात हवा में कुछ अजीब था। ऐसा नहीं कि ठंड ज्यादा थी या अंधेरा गहरा था, बल्कि अजीब ये था कि सब कुछ सामान्य होते हुए भी भीतर कहीं एक बेचैनी धीरे धीरे सरक रही थी। जैसे कोई अदृश्य चीज पूरे गांव को देख रही हो, महसूस कर रही हो और इंतजार कर रही हो सही पल का। उस गांव का नाम अब कोई नहीं लेता। लोग उसे बस वो जगह कहते हैं, क्योंकि वहां एक कहानी दबी हुई है। और उस कहानी का नाम है एक ऐसी औरत जो औरत नहीं थी। कहते हैं वो कभी इंसान थी, खूबसूरत, इतनी कि लोग उसे देखते ही ठहर जाते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि तुम्हें अंदर तक पड़ रही हो। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि जहां वो जाती, वहां कुछ न कुछ अजीब होने लगता। मवेशी बिना वजह मर जाते, बच्चे रात में चीख कर उठ जाते, और औरतें सपनों में उसे देखती। वही सफेद साड़ी, भीगी हुई, जैसे अभी अभी किसी नदी से निकली हो, और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान, जो डरावनी कम और खतरनाक ज्यादा लगती थी, क्योंकि उस मुस्कान में एक निमंत्रण छुपा होता था। जैसे वो तुम्हें बुला रही हो अपने पास, अपने अंधेरे में। फिर एक दिन अचानक खबर फैली कि उसका पति गायब हो गया। कोई शव नहीं मिला, कोई निशान नहीं मिला। बस उस औरत की आंखों में उस दिन कुछ बदल गया था। वो पहले से ज्यादा शांत हो गई थी, लेकिन उस शांति में एक डर छुपा था। और उसी दिन से गांव में एक बात धीरे धीरे फुसफुसाहट बनकर फैलने लगी कि वो अब अकेली नहीं है। उसके अंदर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। और फिर रातों में अजीब आवाजें आने लगीं, पायल की। लेकिन गांव की कोई औरत उस समय बाहर नहीं होती थी। दरवाजों पर धीमी दस्तक होती, और जब कोई हिम्मत करके खोलता तो बाहर कोई नहीं होता, बस गीली मिट्टी के निशान। जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था और देख रहा था, इंतजार कर रहा था। और उसी गांव में रहता था एक लड़का, आरव, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल थी। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वो सोचता था ये सब लोगों की कल्पना है, डर है। लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्द वही डर उसकी हकीकत बनने वाला है, क्योंकि उस औरत ने उसे देख लिया था। और जब वो किसी को देख लेती थी तो फिर वो बचता नहीं था। वो सिर्फ इंतजार करता था, अपने अंत का या कुछ और बनने का। उस रात आरव को नींद नहीं आ रही थी। वजह कोई साफ नहीं थी, लेकिन दिल बार बार तेज धड़क रहा था, जैसे शरीर को पहले से पता हो कि कुछ होने वाला है। घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी बहुत धीमी, लगभग अनसुनी सी आवाज आई, पायल की। छन छन छन। इतनी हल्की कि अगर ध्यान न दो तो शायद सुनाई ही ना दे, लेकिन एक बार सुन लो तो फिर अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है।
आरव ने करवट बदली, खुद को समझाने की कोशिश की कि ये बस उसका वहम है, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे करीब आ रही थी, जैसे कोई घर के बाहर चक्कर लगा रहा हो। कदम बहुत हल्के, लेकिन हर कदम के साथ दिल की धड़कन और भारी होती जा रही थी। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में भी एक एहसास था, जैसे कोई खड़ा हो और उसे देख रहा हो, लंबे समय तक बिना पलक झपकाए। अचानक दरवाजे पर 3 बार बहुत हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक, इतनी हल्की कि जैसे कोई चाहता हो कि सिर्फ वही सुने। आरव के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। दिमाग कह रहा था मत खोल, लेकिन कुछ और था, कोई खिंचाव जो उसे दरवाजे की तरफ खींच रहा था। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, जैसे उसका शरीर अब उसका रहा ही नहीं। हाथ धीरे धीरे कुंडली तक पहुंचा, और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वो खड़ी थी। वही सफेद साड़ी, भीगी हुई, बाल आधे चेहरे को ढके हुए, लेकिन जो दिख रहा था वो काफी था। उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से फीकी, जैसे उसमें खून ही ना हो, और उसकी आंखें पूरी तरह काली। कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, बस एक गहरा खालीपन जो सीधे तुम्हारे अंदर उतर जाता है। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, बस उसे देखती रही, और फिर उसके होंठ धीरे धीरे हिले। तुमने उसे बचाया। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न दर्द, बस एक ठंडा फैसला। अब उसकी कीमत तुम दोगे। और अचानक उसकी मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई, इतनी कि वो इंसानी नहीं लग रही थी। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंसे हुए थे। तभी उसने महसूस किया कि उसके पैरों के पास कुछ सरसराया। उसने नीचे देखा, एक लंबा काला सांप, लेकिन वो सामान्य नहीं था। उसकी आंखें ऊपर उठकर सीधे आरव को देख रही थीं, जैसे वो समझ रहा हो, पहचान रहा हो। और अगली ही पल उसने वार किया, तेज, सीधा और सटीक। आरव चीख भी नहीं पाया। उसका शरीर झटके से पीछे गिरा, मुंह से झाग निकलने लगा, आंखें उलट गईं, और दरवाजे के बाहर वो औरत खड़ी रही, बिना हिले, बिना डरे, बस देखती रही, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं, बल्कि रोज का खेल हो। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा खुला देखा और अंदर आरव की लाश पड़ी मिली, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब समझ गए थे वो वापस आ चुकी थी। और इस बार वो सिर्फ डराने नहीं आई थी, वो लेने आई थी, एक एक करके हर उस इंसान को जो उसकी नजर में आ चुका था। आरव की लाश जब सुबह गांव वालों ने देखी, तो किसी ने चीख नहीं मारी, किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि उस गांव में रहने वाले लोग इतने मासूम नहीं थे कि हर मौत को सामान्य समझ लें। उन्हें पता था ये मौत नहीं थी, ये संदेश था, और उस संदेश का मतलब था कि वो फिर से जाग चुकी है, और इस बार वो अधूरी नहीं छोड़ेगी। उस दिन के बाद पूरे गांव का माहौल बदल गया। लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, औरतें बच्चों को छाती से चिपका कर सुलाती, और हर आदमी, चाहे कितना भी बहादुर क्यों ना हो, रात के बाद अकेला बाहर निकलने से बचता। लेकिन उस डर के बीच एक आदमी ऐसा था जो डर से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था राघव, आरव का चाचा, गांव का ओझा। लेकिन सच ये था कि वो सिर्फ ओझा नहीं था, वो उन चीजों को महसूस कर सकता था जिन्हें बाकी लोग सिर्फ कहानी समझते थे। और जैसे ही उसने अपने भतीजे की लाश देखी, उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन अंदर कुछ जल रहा था, बहुत गहरा, बहुत खतरनाक। उसने धीरे से जमीन को छुआ, और उसी पल उसके हाथ में एक अजीब सी ठंडक उतर गई,
जैसे किसी मरी हुई चीज की छाया अभी भी वहां मौजूद हो। उसकी उंगलियों ने मिट्टी को महसूस किया और उसे समझ आ गया, यह सामान्य जहर नहीं था, यह भेजा गया था किसी इरादे से, किसी खास मकसद से। और इसका मतलब साफ था, यह हमला सिर्फ आरव पर नहीं था, यह उसके खिलाफ था, एक सीधी चुनौती। तुमने किसी को बचाया था, अब तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। यह आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, जबकि उसने अभी तक कुछ सुना भी नहीं था। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसी रात वो अकेला उस घर में बैठा था जहां आरव की मौत हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा खाली नहीं था। उसमें कुछ था, कुछ जो हिल रहा था, सरक रहा था और उसे देख रहा था। उसने दीपक जलाया। लौ हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे हवा नहीं, कोई और उसे छू रहा हो। और तभी पीछे से बहुत हल्की आवाज आई, पायल की, इतनी धीमी कि जैसे कोई जानबूझकर छुप कर चल रहा हो। छन छन छन। हर कदम के साथ वो आवाज करीब आती गई, और जैसे ही वो बिल्कुल पीछे आकर रुकी, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया और राघव समझ गया, वो आ चुकी है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, और जो सामने था वो किसी भी इंसान को उसी पल खत्म कर सकता था। सफेद साड़ी, लेकिन इस बार सूखी नहीं, गीली, जैसे अभी अभी किसी काले पानी से निकल कर आई हो। उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे, लेकिन उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, पूरी काली, बिना किसी रोशनी के। और उन आंखों में एक अजीब सी भूख थी, जैसे वो सिर्फ मारना नहीं चाहती, वो महसूस करना चाहती है। डर, दर्द, टूटना। वो मुस्कुराई धीरे धीरे, और उसके होंठों से एक हल्की सी सांस निकली, जिसमें सड़ांध और किसी अजीब मीठी खुशबू का मिला जुला एहसास था। तुम, उसने बहुत धीमे कहा, तुमने मेरे काम में दखल दिया। उसकी आवाज सीधी कानों में नहीं, दिमाग के अंदर सुनाई दे रही थी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि किसी को बचाने की कीमत क्या होती है। और उसी पल जमीन पर कुछ सरसराया। पहले एक, फिर दो, फिर तीन काले सांप। लेकिन वो साधारण नहीं थे। उनकी आंखें सीधी राघव को देख रही थीं, जैसे वो समझते हों, जैसे वो सिर्फ जानवर नहीं, आदेश पर चलने वाले जीव हों। और अचानक तीनों एक साथ उसकी तरफ झपटे। राघव ने खुद को पीछे फेंका, लेकिन उसे समझ आ गया, ये लड़ाई यहां नहीं जीती जा सकती। यह सिर्फ शरीर की लड़ाई नहीं थी, ये उस अंधेरे के खिलाफ थी जो इंसान के बाहर नहीं, अंदर घुस जाता है। और उसी पल उसने फैसला किया, अगर उसे इस चीज को रोकना है तो उसे उस जगह जाना होगा जहां से लोग वापस नहीं आते। हिमालय, उस अघोरी के पास जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान नहीं, मौत के साथ रहने वाला एक साया है। और राघव जानता था, अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाए, या फिर उस अंधेरे को खत्म कर दे, हमेशा के लिए। हिमालय तक पहुंचना सिर्फ एक सफर नहीं था, वो एक धीरे धीरे मरने जैसा अनुभव था। हर कदम के साथ राघव को महसूस हो रहा था कि वो अपने पुराने जीवन से कटता जा रहा है, जैसे वो गांव, वो लोग, वो यादें, सब पीछे छूटते जा रहे हों, और आगे सिर्फ एक ठंडा खामोश अंधेरा उसका इंतजार कर रहा हो। रास्ते में उसे कई बार लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता, वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ बर्फ, ठंडी हवा और पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट। लेकिन असली डर ये नहीं था। असली डर ये था कि अब वो उस आवाज का आदी हो चुका था।
वही पायल की आवाज जो पहले उसे डरा देती थी, अब वो उसके साथ चल रही थी, जैसे कोई परछाई जो कभी आगे नहीं आती, बस पीछे रहती है और सही समय का इंतजार करती है। एक रात जब वो बर्फ के बीच एक पत्थर के सहारे बैठा था और उसकी सांसें ठंडी हवा में धुएं की तरह दिख रही थीं, तभी अचानक सब कुछ रुक गया। हवा, आवाज, यहां तक कि उसका दिल भी एक पल के लिए ठहर गया। और फिर बिना किसी आहट के उसके सामने वो खड़ी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका चेहरा पहले जैसा ही खूबसूरत था, लेकिन उस खूबसूरती में एक अजीब सा आकर्षण था। उसका चेहरा पहले जैसा ही खूबसूरत था, लेकिन उस खूबसूरती में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वो सिर्फ डराने नहीं, लुभाने आई हो। उसकी साड़ी हवा में हल्के हल्के हिल रही थी। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, उनमें हल्की सी चमक थी, जैसे कोई इंसानी भावना वापस आ गई हो। और उसकी आवाज इस बार इतनी मुलायम थी कि राघव का मन एक पल के लिए कमजोर पड़ गया। इतनी दूर आ गए, उसने धीरे से कहा। क्यों? उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ उसकी खुशबू और तेज होती गई, मीठी, नशीली, लेकिन कहीं ना कहीं सड़ी हुई, जैसे वो जिंदा भी है और मरी हुई भी। तुम्हें क्या लगता है? उसने उसके बहुत करीब आकर फुसफुसाया। वो अघोरी तुम्हें बचा लेगा? राघव की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल कह रहा था पीछे हट, लेकिन उसका शरीर वहीं जम गया था। उसकी आंखें उस औरत की आंखों में अटक गई थीं, जैसे वो उसे अपने अंदर खींच रही हो। तुम थक चुके हो, उसने उसके गाल के पास आकर कहा। छोड़ दो ये सब, मेरे साथ चलो। और उसी पल राघव के दिमाग में एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे सच में सब छोड़ देना आसान हो। दर्द खत्म, डर खत्म, बस उसके साथ चलना। लेकिन तभी कहीं बहुत गहराई से एक चीख गूंजी, आरव की, और वो पल टूट गया। राघव ने अपनी आंखें बंद की और जोर से पीछे हट गया। मैं तुझसे नहीं डरता। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें जिद थी। उस औरत का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान फट गई, आंखें फिर से काली हो गईं और उसका चेहरा आधा सड़ गया, जैसे उसकी असली शक्ल बाहर आ गई हो। तो फिर मरने के लिए तैयार रहे, उसने गुर्रा कर कहा, और अगले ही पल वो गायब हो गई। कई दिन और कई रातों के बाद आखिरकार राघव उस जगह पहुंचा जहां हवा भी धीरे चलती थी, जहां आवाज देना भी पाप जैसा लगता था। चारों तरफ बर्फ से ढकी चट्टानें और बीच में एक खाली जगह जहां सिर्फ एक इंसान बैठा था। लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था, बाल उलझे हुए और उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि राघव को लगा जैसे वो किसी पहाड़ के सामने खड़ा हो। और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, बिना आंख खोले उस अघोरी ने कहा, रुक जा। उस एक शब्द में इतनी ताकत थी कि राघव वहीं जम गया। उसके पैरों ने जवाब दे दिया। दिल की धड़कन धीमी हो गई और उसे महसूस हुआ कि वो अब किसी और ही दुनिया में खड़ा है। धीरे धीरे अघोरी की आंखें खुली और जैसे ही उसकी नजर राघव पर पड़ी, राघव के अंदर की हर चीज खुलने लगी। उसके डर, उसकी यादें, उसका गुस्सा, सब कुछ जैसे सामने आ गया। तू अंधेरे से लड़ने आया है, अघोरी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तू खुद अंधेरा बन चुका है। राघव कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक जमीन हिल गई और उसके पैरों के नीचे की दुनिया बदल गई। वो अब वहां नहीं था। वो एक घने अंधेरे में खड़ा था, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस सब हो रहा था। और उसी अंधेरे में वही आवाज, इस बार बहुत तेज, बहुत पास। छन छन छन। ये तेरी परीक्षा है, अघोरी की आवाज गूंजी। यहां से बच गया तो शायद जिंदा रहेगा। और अगले ही पल अंधेरे से वो निकली,
लेकिन इस बार वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ, आंखों से काला तरल बह रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सिर्फ मौत दे सकती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ राघव को महसूस हो रहा था कि उसका डर, उसका मन, उसका शरीर सब उस पर से नियंत्रण खोते जा रहे हैं। और पहली बार उसे लगा शायद वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अंधेरा अब सिर्फ उसके चारों तरफ नहीं था, अंधेरा उसके अंदर उतर चुका था। धीरे धीरे, जैसे कोई जहर खून में घुलता है, वैसा ही कुछ उसके मन में फैल रहा था। राघव अब उस जगह खड़ा नहीं था, बल्कि वो जैसे किसी ऐसी दुनिया में फंस चुका था जहां समय भी रुक गया था, जहां हर आवाज, हर एहसास सिर्फ उसी एक चीज के इर्द गिर्द घूम रहा था जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। वही वो। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो सिर्फ डरावनी नहीं थी, वो आकर्षक थी, खतरनाक तरीके से आकर्षक। उसकी साड़ी अब गीली नहीं थी, बल्कि उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जैसे वो उसे छुपा भी रही हो और दिखा भी रही हो। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो चल नहीं रही बल्कि बुला रही हो। राघव की सांसें भारी हो गईं। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर से ज्यादा कुछ और था। एक अजीब सी गर्मी जो उसके सीने से उठकर पूरे शरीर में फैल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, लेकिन वो उससे दूर भी नहीं जाना चाहता था। उसकी आंखें उस औरत पर अटक गई थीं, जैसे वो उससे हट ही नहीं सकती। उसे लगा शायद वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अंधेरा अब सिर्फ उसके चारों तरफ नहीं था, अंधेरा उसके अंदर उतर चुका था। धीरे धीरे, जैसे कोई जहर खून में घुलता है, वैसा ही कुछ उसके मन में फैल रहा था। राघव अब उस जगह खड़ा नहीं था, बल्कि वो जैसे किसी ऐसी दुनिया में फंस चुका था जहां समय भी रुक गया था, जहां हर आवाज, हर एहसास सिर्फ उसी एक चीज के इर्द गिर्द घूम रहा था जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। वही वो। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो सिर्फ डरावनी नहीं थी, वो आकर्षक थी, खतरनाक तरीके से आकर्षक। उसकी साड़ी अब गीली नहीं थी, बल्कि उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जैसे वो उसे छुपा भी रही हो और दिखा भी रही हो। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो चल नहीं रही बल्कि बुला रही हो। राघव की सांसें भारी हो गईं। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर से ज्यादा कुछ और था। एक अजीब सी गर्मी जो उसके सीने से उठकर पूरे शरीर में फैल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, लेकिन वो उससे दूर भी नहीं जाना चाहता था। उसकी आंखें उस औरत पर अटक गई थीं, जैसे वो उससे हट ही नहीं सकती। डर क्यों रहा है? उसकी आवाज इस बार बहुत अलग थी। उसमें अब कोई धमकी नहीं थी, सिर्फ एक मीठा जहर था। मैं तुझे दर्द देने नहीं आई। वो और करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांसें सीधे राघव के चेहरे को छू रही थीं। उसकी खुशबू अब और गहरी हो चुकी थी, मीठी, नशीली। लेकिन उसके पीछे एक सलान छुपी हुई थी, जैसे वो जिंदा भी है और मरी हुई भी। तू बहुत अकेला है, उसने धीरे से कहा। तेरे अंदर बहुत दर्द है। राघव का शरीर कांप उठा, क्योंकि वो सच कह रही थी और यही उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी। वो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से वार करती थी। छोड़ दे ये लड़ाई। उसने उसके सीने पर हल्के से हाथ रखा। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे वो उसे खींच रही हो अपने अंदर। मैं तुझे वो सब दूंगी जो तुझे कभी नहीं मिला। उसके शब्द, उसके स्पर्श, उसकी आंखें, सब मिलकर राघव के अंदर कुछ तोड़ रहे थे। धीरे धीरे उसकी इच्छा, उसका संकल्प सब कमजोर पड़ने लगे। उसका हाथ अनजाने में उस औरत की तरफ बढ़ा, बस एक कदम और वो खत्म हो जाता। लेकिन उसी पल अचानक उसके दिमाग में एक तेज दर्द उठा,
जैसे किसी ने अंदर से जोर से झटका दिया हो। और उसी के साथ एक आवाज गूंजी, यही वो पल है जहां तू हारता है। अघोरी की आवाज। और उसी पल राघव की आंखों के सामने एक और दृश्य चमका। आरव की लाश, उसकी आंखें, उसका दर्द। और जैसे ही वो याद उसके अंदर जगी, उसके अंदर कुछ बदल गया। वासना की वो गर्मी क्रोध में बदल गई। उसने जोर से अपना हाथ पीछे खींचा और चीखा, तू मुझे तोड़ नहीं सकती। उस औरत का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी खूबसूरती टूट गई और उसके नीचे से उसका असली चेहरा बाहर आ गया। आधा सड़ा हुआ, आंखों से काला तरल बहता हुआ। और उसकी मुस्कान अब पूरी तरह राक्षसी हो चुकी थी। तो फिर तू मरेगा, उसने गुर्रा कर कहा। और अगले ही पल पूरा अंधेरा उसके ऊपर टूट पड़ा। राघव को लगा जैसे कोई उसके अंदर घुस रहा है। उसकी सांसें रुकने लगी, शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। ये अंत था या कुछ और बनने की शुरुआत? लेकिन तभी अचानक उसके गले में कुछ ठंडा महसूस हुआ, जैसे कोई माला। और उसी के साथ अघोरी की आवाज फिर गूंजी, अपने मन को पकड़, नहीं तो वो तुझे पकड़ लेगा। राघव ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने अंदर उस अंधेरे के खिलाफ लड़ना शुरू किया। धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से उसने खुद को वापस खींचा। और जैसे ही उसने आंखें खोली, वो फिर उसी जगह था, अघोरी के सामने। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज, आंखों में डर। लेकिन इस बार वो जिंदा था। अघोरी उसे देख रहा था, बिना किसी भाव के। पहली बार तू बच गया, उसने कहा, लेकिन अगली बार इतना आसान नहीं होगा। राघव की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। अब वहां कुछ और था, एक ठंडा फैसला, जैसे उसने अपने अंदर किसी चीज को स्वीकार कर लिया हो। अघोरी कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तूने अपने मन को पहले बार रोका है, लेकिन जिस चीज से तू लड़ रहा है वो बाहर नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द अंदर उतर रहा था। वो तेरे अंदर भी है। राघव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे उसे खत्म करना है। अघोरी की आंखों में हल्की सी चमक आई। खत्म? उसने धीमे से हंसी छोड़ी। जिसे तू खत्म समझ रहा है वो सिर्फ रूप बदलता है। लेकिन राघव अब रुकने वाला नहीं था। उसका मन अब सिर्फ एक ही दिशा में था। और अघोरी समझ गया, ये लड़ाई अब उसे खुद लड़नी होगी। ठीक है, अघोरी ने आंखें बंद की। जा, लेकिन याद रख, अगर तू उसे मार भी देगा तो भी कहानी खत्म नहीं होगी। और अगले ही पल राघव ने खुद को फिर उसी गांव के बाहर खड़ा पाया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। हवा भारी थी, पेड़ शांत थे, और पूरा गांव जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा था। रात होते ही उसने वही किया जो उसे सिखाया गया था, मंत्र, ध्यान और भीतर की शक्ति को जगाना। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी, जमीन भारी, और अचानक पायल की आवाज। इस बार छुपी हुई नहीं, सीधी, सामने, छन छन छन। और वो आ गई, लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, आंखों से काला तरल बहता हुआ, और उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी कि इंसानी नहीं लग रही थी। तू वापस आ गया, उसने फुसफुसाया। राघव अब नहीं डरा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र शुरू किया।
जैसे जैसे उसके शब्द हवा में गूंजे, उस औरत का चेहरा बदलने लगा। वो पीछे हटने लगी, चीखने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और फिर एक तेज चीख के साथ वो जमीन पर गिर गई। उसका शरीर तड़पने लगा, मुंह से काला खून निकलने लगा और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। सन्नाटा, गहरा, भारी। राघव ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने अब कुछ नहीं था, बस खाली जमीन। वो जीत गया था, या उसे ऐसा लगा, क्योंकि उसी पल उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, अब मेरी बारी है। राघव का शरीर जम गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अपनी छाती पर रखा, क्योंकि आवाज बाहर से नहीं आई थी, वो अंदर से आई थी। और उसी पल उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। उसके होंठों पर वही मुस्कान आ गई जो उसने उस औरत में देखी थी। और अब वो खत्म नहीं हुई थी, वो बस बदल गई थी। तो सोचो, क्या सच में वो डायन मरी थी, या सिर्फ अपना घर बदल लिया था? अगर आपको ये कहानी सुनकर अंदर तक सिहरन हुई, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। और याद रखना, कुछ अंधेरे खत्म नहीं होते, बस किसी और के अंदर बस जाते हैं।